हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। आज हम जाने वाले हैं सुमित भैया के रूम पर। सुमित भैया ने हाल ही में जो अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट पर 25वीं रैंक हासिल की है। भैया से जानेंगे कि उन्होंने इस मुकाम को कैसे हासिल किया है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में उन्होंने रूम को कैसे मेनटेन कर रखा है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, टाइम टेबल क्या था और उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की थी, तो इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और आपकी जो भी क्वायरीज रहती हैं आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा नाम सुमित कुमार है। मेरा चयन जिला सूचना अधिकारी पद के लिए 2018 पीसीएस के तहत हुआ है। कांग्रेचुलेसन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्यूअर्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके रूम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपने रूम को कैसे मेंटेन कर रखा है, तो आप सीक्वेंस से बताइए। बिल्कुल, सीक्वेंस ये है, जैसे छोटा मोटा सामान है, मेरे कपड़े हैं मैं यहाँ पे टांग दिया करता था। ये छोटा मोटा जैसे ये हो गया, हेलमेट मेरे फ्रेंड का है, ये रखते थे, प्लस प्रेस वगैरह। ये मेरा बेड है जिस पे मैं रहता हूँ। और इधर आइए आप, इधर देखिए, ये मेरी सीट है, टेबल है, इस पे मेरी किताबें हैं। ये है मेंस का पेपर है, ये बुकें हैं, ये पूरी बुकें मैं यहीं पे पढ़ता हूँ, स्टडी पूरा यहीं पे करता था। इसके बाद आप देखेंगे ये है इंडिया का मैप है, यहाँ चिपका रखा है हमने। तो ऐसा है ना, जब स्टडी करते हैं तो जब कोई भी किसी लोकेशन को हमें देखना होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आराम से हम तुरंत देख लेते हैं, इसीलिए इसे चिपका दिया जाता है और उससे हमें आसानी हो जाती है, रिलेट कर पाते हो। हाँ बिल्कुल, कोरिलेट करके पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे आप, इंडिया का उसका है, वर्ल्ड का है, फिजिकल है और पॉलिटिकल, दोनों मैप हैं। उसके बाद ये मेरे मित्र का ये बेड है और आप देख ही रहे हैं, इसकी चौड़ाई भी आप देख रहे हैं कितनी होगी, 3 फीट चौड़ाई होगी मुश्किल से। इस पे ही रहना पड़ा तो आप समझ सकते हैं यहाँ रहना कितना मुश्किल होता है। और इधर आइए, आप दिखाऊँ आपके लिए, ये भी अलमारी है हमारी दोनों की, इसमें हमारी सारी बुकें जितनी भी हैं उसको हम रखते हैं। और बाकी पेन वगैरह इनकी जो है पढ़ने का यहाँ पे है मेरे मित्र का जी। इसके बाद इसमें जैसे हमारे टेस्ट पेपर वगैरह हैं, पेपर्स हैं जितने भी हम लेते हैं, डेली न्यूज़ वगैरह, तो वो यहाँ पे रख देते हैं हम। तो और ये रूम का आप देख ही रहे हैं, 10x8 का रूम है। तो यहाँ रहना तो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता ही है ऐसी विषम परिस्थितियों में। यहाँ के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बड़ी बात अपने आप में ही है। और लेकिन हाँ, ये है कि सफलता का जो पुष्प है वो यहीं से खिलता है, इन्हीं छोटे छोटे रूमों से। तो आपके लिए जितने भी व्यूअर्स हैं आपके और जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अब लगातार मतलब सतत प्रयास करते रहिए और एक दिन सफलता आपको आपके लिए भी ज़रूर मिलेगी। और चुनौतियाँ तो हर किसी के सामने आती हैं, परेशानियाँ आएंगी, उनको झेलिए, उनको सहन करने की शक्ति डेवलप कीजिए अपने अंदर, ऐसे वीडियोज़ के थ्रू या फिर कोई अपना साथी है या बहुत से मोटिवेशन कोटेशन है या कुछ भी है उनके थ्रू। और अपने आप से खुद मोटिवेट होइए, आप किसी को मत देखिए, आप खुद से भी मोटिवेट हो सकते हैं और अपने प्रति ईमानदार बनिए। मेरा कहना ये है सभी जितने भी स्टूडेंट हैं कि आप सबसे पहले किसी के प्रति ईमानदार बने ना बने, अपने प्रति बनिए ईमानदार और अपने प्रति जवाबदेह बनिए। अगर ये चीज़ डेवलप आप अपने अंदर कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन आएगा और आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको आप अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा आप सफलता के बहुत करीब होंगे और आपको तो खुशी होगी, आपके परिवार, जैसे मेरा भी हुआ था, मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है, अभी मैं यहाँ हुआ था, एक पल में ही पूरा परिदृश्य ही बदल गया जी। बिल्कुल, अभी जैसे मेरा हुआ था तो 1 सेकंड पहले मैं कुछ नहीं था, 0 था, लेकिन उसके बाद मैं देखता हूँ मैं जैसे ही सूचना अधिकारी बना, मेरी फ़ोन कॉल, मतलब 2 बजे रिजल्ट आया था मेरा और उससे लेकर के रात के 2:30 बजे तक मुझे स्विच ऑफ, मतलब जब तक मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हो गया तब तक उस पर कॉल बंद ही नहीं हुई। और मेरे घर वाले जितने, इतनी कॉलें आई, अगर आप उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उस वक्त। और अभी तक कॉलें बंद ही नहीं हो रही हैं घर वालों। और इतना फिर जब मैं अपने घर पे गया था, अभी मुझे बुलाया गया था, वहाँ इतना सम्मान मिला मेरे के लिए, क्षेत्र वालों को इतनी खुशी है, क्षेत्र वालों को, गाँव घर वालों को तो होती है, मित्रों को हुई है, घर वालों को तो पूरी है। इसके बावजूद भी जो क्षेत्रवासी हैं उनको इतनी खुशी और इतना सम्मान किया है मेरा वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा। उसे देख करके तो आप, जब आप उस सम्मान को प्राप्त करेंगे तब आपको खुद को लगने लगेगा कि यार कुछ नहीं, अभी तो मेरी मेहनत अभी हमें और करनी चाहिए थी। मतलब ये जो इतनी जो यहाँ की जीवन है
मुखर्जी नगर का आपका। तो यहाँ पे ये लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो, तो आपको तैयारी के दौरान ऐसा लगेगा, लेकिन एक दिन आप जब सफल हो जाएंगे, तब जब आपको जो सम्मान मिलेगा, आपको जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने आप से, वो चीज़ मिल जाएगी समाज से, वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी, और तब आपको जो खुशी होगी वो अद्भुत होगी। यही मेरा सबके, और बस ये है कि अपनी स्टडी के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा ईमानदार रहिए, और बिना थोड़ा ये है, जैसे अभी छात्रों में देखा जा रहा है कि कुंठा की भावना है, थोड़ा सा अगर सफलता कहीं, असफलता कहीं मिलती है या कुछ होता है, तो अपने आप को मतलब वो मैनेज नहीं कर पाते और रास्ते से भटक जाते हैं, कहीं अवसादग्रस्त हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं। तो उनके लिए मेरा यही संदेश है और मेरा निवेदन है कि आप लगातार, जैसे गीता में कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाद कारस्ते माँ फले सुखदाचन माँ कर्म फल हे तुर्वो माते संगोस्त कर्मण, यानी आप कर्म करते रहिए, निष्काम कर्म करते रहिए। इसका मतलब ये है कि निष्काम का मतलब ये है कि आप अनासक्त होते हुए, मतलब किस अपने फल के प्रति आसक्त मत होइए, अनासक्त होते हुए आप कर्म कीजिए। तो आपको जब जो भी परिणाम मिलेगा फिर मेहनत करने के बाद, तो फिर आप उससे, ऐसा नहीं है कि जैसे आप असफल होते हैं कहीं पे तो आप तुरंत अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे और तुरंत आप कोई गलत कदम उठा लेंगे या कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और यदि आपको कोई सफलता मिल जाती है तो ऐसा भी नहीं है आप एकदम से, मतलब उसमें भी इतनी खुशी हो जाएगी, ऐसा मतलब आप सम रहेंगे, थोड़ा अप डाउन होगा लेकिन सम स्थिति में रहेंगे। और यही मैं आपको सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी आगे बढ़ें और अच्छे से तैयारी करें, और एक दिन सफलता आपके लिए ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल कर हमें दिया, और हम अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स तक आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, टाइम टेबल था, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन तक पहुंचा पा रहे हैं। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, जिला सूचना अधिकारी पद के लिए मेरा चयन हुआ है। तो सबसे पहले मैं एजुकेशन के बारे में बताऊँगा। मैं चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है मेरी, और वहीं से मेरी एजुकेशन शुरुआती वहीं से, हाई स्कूल इंटर हो गया मेरा वहीं से हुआ है, लोकल से ही। और उसके बाद ग्रेजुएशन जो है वो SM कॉलेज चंदौसी मुरादाबाद से किया है मैंने, मुरादाबाद। उसके बाद फिर वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे पिताजी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, उनका ही ये एम था कि मैं अपने बच्चे के लिए IAS की तैयारी कराऊँ। तो वो मेरे लिए मतलब तैयारी करने के लिए मतलब 2 कोचिंग में लेके गए थे, क्योंकि हमें तो इसका ज्ञान था नहीं कैसे होती है तैयारी। फिर उसके बाद घर चले गए, नहीं हो पाई फिर तैयारी। फिर शुरुआती दौर में मैंने ज्वाइन किया था अलीगढ़ जी। एक टीचर हैं DR सर, उनके निर्देशन में मैंने मतलब तैयारी स्टार्ट की थी। फिर कुछ दिन के बाद वहाँ से ऐसा 1-1.5 साल के करीब मैं रहा था वहाँ पे। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि वहाँ से छूट गया। फिर 2-2.5 साल 3 साल मैं घर पे ही रहा जी। तैयारी वैयारी कुछ नहीं हुई। फिर मैं वहाँ से फिर एक बार फिर घर वालों ने कहा कि जाओ तैयारी करने, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, आर्थिक है, पारिवारिक प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं गया था। फिर मैंने एक फॉर्म भरा था उसके लिए, जनसंचार एवं पत्रकारिता के लिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के लिए। तो उसमें मेरा चयन हो गया। जब चयन हो गया तो मैंने एडमिशन वहाँ पे ले लिया। वो 1 साल का डिप्लोमा था, मैंने वहाँ पे किया। वहीं पे एक हमारे मित्र मिले, विपिन कुमार मिश्रा जी, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी, आज जो है इस टाइम बहुत अच्छी दोस्ती है जी। तो कहीं ना कहीं सफलता में दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे साथ, तो अब भी है, वो मेरे साथ हैं। तो वहाँ पे हमने 1 साल डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई घर पे, फिर घर पहुँच गया। तैयारी मैं कर रहा था थोड़ा बहुत तैयारी, वो छोड़ दी। जो दिल्ली आने की जर्नी थी, उसके बाद जो सिलेक्शन हुआ, उस जर्नी के बारे में बताइए आप। तो फिर आगरा में ही रह के मैंने तैयारी की थी जी। 2-3 साल में वहीं पे रहा। 2018 में मैं वहीं पे था। PT किया मैंने, PT क्वालिफाई हुआ। PT क्वालिफाई करने के बाद मैं मेंस, चूँकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को मैंने पढ़ा था, तो लेकिन कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था मुझे, कहीं प्रॉब्लम है, कहीं लिखने में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने दिल्ली का रुख किया, और दिल्ली में आकर के द स्टडी मणिकांत सर के निर्देशन में उनसे मैंने हिस्ट्री को पढ़ा। तो मैं आया था 2019 अप्रैल में यहाँ पे
अप्रैल से मैंने हिस्ट्री का यहाँ से वो किया। फिर मेंस की तैयारी यहाँ से लगातार मैंने स्टार्ट कर दी, और एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, लेकिन मैंने वो 2-4 पेपर दिए थे, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। तो मैंने अपने आप से ही खुद से ही तैयारी की थी मेंस की। यहाँ पे रहते थे, हमारे मित्र थे कुछ, इनकी हेल्प से, और अपने उससे कुछ और मित्र थे जैसे मैं बता रहा हूँ आगरा से, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। तो फिर हमने तैयारी का पूरा वो बनाया, और क्वेश्चन आंसर पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था जो पहली सालों के आए हुए हैं। अच्छा, उस पे ज़्यादा। आप सीक्वेंस से बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है। स्ट्रेटजी तो ये था कि जैसे सुबह को जैसे उठेंगे, मैं 7-8 बजे फ्री हो जाता था बिल्कुल जी। उठ के। फिर उसके बाद जैसे 7 बजे से मेरी कोचिंग थी, वहाँ पे जाना, तो 11-12 तक वहाँ तक कोचिंग, 2-3 घंटे की कोचिंग होती थी। फिर आकर के यहाँ पे 1-2 घंटे थोड़ा रेस्ट करना, खाना खाया, और फिर मतलब 1 घंटे के लिए आराम करता था। फिर मैं करीब 2 बजे से स्टार्ट करता था पढ़ना, और शाम को 6 बजे तक मैं तैयारी करता था पूरी। उसके बाद 6 बजे फिर आपकी ये टी स्टॉल है यहाँ पे बत्रा पे, यहाँ पे जाना, चाय पीना, अपने मित्र के साथ जाता था, जाके अपना चाय पिया। 1-1.5 घंटे वहाँ पे, 1 घंटा मतलब लग ही जाता था गपशप करने में, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता। फिर आकर के अपना खाना बन जाता है यहाँ पे आके, तो खाना खाया, एक आध मतलब 8 साढ़े 8 बजे मैं फ्री हो जाता था जी, खा पी के सब। फिर उसके बाद 9 बजे से फिर स्टार्ट कर देता था। 9 से फिर लगा लीजिए आप 12-1 बजे तक करता था। उसके बाद फिर वही सोना। ओके, आपने टाइम टेबल बता दिया है कि आपने स्ट्रेटजी के साथ। सोने का मेरा ये था करीब मिनिमम 6 घंटे सोता था, और मैक्सिमम 7-8 कर लेता था। हाँ 7-8। ओके भैया, इसके बाद हमारी बात आती है कि आपने जो इंटरव्यू की तैयारी की है वो कैसे की थी? इंटरव्यू की तैयारी जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कोरोना काल चला था, इस वक्त कोरोना चल ही रहा है। तो आपके मित्र को बुलाना चाहेंगे कि वो भी बताएं कि उन्होंने आपकी किस तरीके से मदद की थी। तो आइए भैया आप। जी, मेरा नाम विपिन कुमार, और मैं देह IAS में कोचिंग करता हूँ। मेरा इंग्लिश मीडियम से। जब सुमित का सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ था, तो इंटरव्यू के लिए हुआ था, तो हमने रणनीति बनाई और बेहतर तरह से, क्योंकि हमारे पास कोरोना काल में कोई टीचर्स इस तरह से नहीं, तो हमने आपस में ही मॉक इंटरव्यू करते थे। यहीं पे इसी रूम में बैठ के हमने तैयारी करी। यही हमारा सीटिंग प्लान है, यही अरेंजमेंट है, सब यहीं पे हमने करी। और जो रणनीति हमने यूट्यूब पर देख देख के क्वेश्चन सीखे, और फिर वो रणनीति काम आई, और हमें उम्मीद थी कि सिलेक्शन होगा। तो जब फाइनल रिजल्ट आया तो सुमित का नाम था, 25वीं रैंक थी जिला सूचना अधिकारी के पद पर। कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है भैया की सफलता में। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुमित भाई ने जब कहा था कि आपका योगदान इंटरव्यू के सब और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा है। सुमित के बड़े भाई हैं पवन कुमार जी, वो यूपी पुलिस में हैं, और उन्होंने मेरी जहाँ भी जाते हैं वो मेरा जिक्र करते हैं कि विपिन का बहुत योगदान है सुमित की सफलता में इंटरव्यू के लिए, और दिल्ली में रहें, साथ में रहते हैं, और बहुत ही सहयोग रहता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित का भी, सुमित के भाई का और फैमिली का, और सभी दोस्तों का। सो थैंक यू वेरी मच। भैया, अब आप ये बताइए कि आपका यहाँ पे लमसम खर्चा कितना पड़ जाता है, कैसे अरेंजमेंट करते हो आप? लमसम खर्चा तो ऐसा है यहाँ पे, जैसे 6,000 रुपये महीने तो इसका PG का चला जाता है जी। तो वो है, और 1,000-2,000 अपना हो जाता है महीने का, तो इतना है करीब खर्चा। खाने वगैरह का सब उसी में है। अच्छा, सब उसी में इंक्लूड है। तो आई होप इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं आपके, कि मेरी सफलता के में जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है, तो उन लोगों का बिल्कुल मैं थोड़ा सा उजागर करना चाहूँगा। जैसे एक तो मेरे मित्र हैं जो अभी तक मेरे साथ रहे हैं घर से निकलने के बाद, अभी भी साथ हैं घर से निकलने के बाद। लेकिन बाकी टाइम आप देखेंगे, जैसे अभी देखा जा रहा है भाई भाइयों में, जैसे शादी हो जाती है भाई की, तो या फिर कहीं जॉब लग जाती है, तो वो अपना अलग हो जाता है, वो कुछ नहीं देखता है घर के प्रति। तो भाई भाइयों में जो आपस में विवाद होते रहते हैं, तो उसको देखते हुए मैंने ये देखा है, मेरे भाई ने आज तक मतलब यहाँ जो मैं पहुँच पाया हूँ, कहीं ना कहीं वो मेरे भाई का बहुत बड़ा योगदान है। वो अभी मतलब पुलिस में तैनात हैं वहाँ पे हाथरस में। हाथरस में डिस्ट्रिक्ट जज के पास। तो मेरा ये भी कहना है कि जो आपस में जो थोड़ा वैमनस्यता है भाई भाइयों के प्रति, या कुछ ऐसा कुछ है, तो उसको दूर रखें, और घर में मतलब प्यार से रहें, और अपने भाइयों का सपोर्ट करें, जैसे घर वाले नहीं करते हैं बहुत सारे। तो मेरा मानना ये है कि जैसे माता पिता होते हैं, वो तो
सब अच्छे ही होते हैं, सभी के अच्छे होते हैं, लेकिन भाई अगर अच्छा हो ये बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। और इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भाई और मित्र के रूप में दो एक ऐसी महान विभूतियाँ मिली हैं कि उन्हीं का ही सबसे बड़ा योगदान है जो कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ओके भैया, लास्ट में जो यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई आपका मैसेज रहेगा कि वो अपनी स्ट्रेटजी या अपनी पढ़ाई को किस तरीके से आगे बढ़ाएं? मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि आप अपना जो टारगेट सेट किया हुआ है उसके प्रति पूरी लगन से लगिए और आप अपने प्रति ईमानदार बनिए। जब आप अपने प्रति ईमानदार बन जाएंगे तो आप किसी भी काम के लिए पूरे एफर्ट्स लगाएंगे, पूरी क्षमता के साथ उस काम को करेंगे। और जब पूरी क्षमता के साथ कोई काम होगा तो निश्चित ही आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सतत प्रयास करते रहिए, धैर्य रखिए। ये ऐसा एरिया है, इसमें अनिश्चितता तो है, इसको नकार नहीं सकते। तो लेकिन आप ये लेकिन धैर्य आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जल्दी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। और बस यही, इसी के साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। भैया ने आपको डिटेल में बताया, साथ में उन्होंने अपने रूम को भी शेयर किया, उन्होंने मतलब ओवरऑल जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपके साथ शेयर की है। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसको शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी क्वायरीज़ रहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें जो भी कंटेंट मुझे अच्छा मिलता है वो मैं उसमें सेंड कर देता हूँ। जय हिंद।